अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। व्यूअर्स, आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ वो टॉपिक है जी बच्चों की तरबियत ना। तो हम जो है अक्सर फ्रेंड्स जब इकट्ठे होते हैं तो हम यही जो है ना डिस्कस कर रहे होते हैं कि जब हम पाकिस्तान में थे तो यही सुनते थे कि यूरोप का माहौल जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और अच्छा नहीं है बच्चों के लिए ना। तो हम लोग अक्सर ना इस टॉपिक पर बातचीत कर रहे होते हैं जब इकट्ठे होते हैं। तो आज मैंने सोचा चलें वीडियो में भी जो है इस टॉपिक पर बात कर लेती हूँ और व्यूअर्स के साथ भी शेयर करती हूँ कि हम जो है अपने बच्चों की तरबियत कैसे करें। तो जब मैं अपनी फ्रेंड्स में भी होती हूँ और इस टॉपिक पर जब हम लोग बातचीत कर रहे होते हैं तो मैं हमेशा यही बात कहती होती हूँ कि जो इधर का माहौल है वो कभी भी हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकता जब तक हम खुद ना चाहें, खुद इजाज़त ना दें इस माहौल को अपने घर में आने के लिए ना। तो वो जो है इस बात पर एग्री करती हैं और मेरे ख्याल में व्यूवर्स भी इस बात पर एग्री करेंगे कि बाहर का माहौल कितना ही क्यों ना ख़राब हो, लेकिन ये है कि अगर घर का माहौल अच्छा है तो फिर इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा, हम अच्छे से अपने बच्चों की तरबियत कर सकेंगे। साथ ना मैं ये बात ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ कि मेरे ख्याल में सभी वालिदैन चाहते हैं कि उनके बच्चे की ना अच्छे से अच्छी तरबियत हो। कोई भी वालिदैन चाहता नहीं है कि उसका बच्चा जो है वो किसी गलत रास्ते पे जाए ना। सिर्फ ये होता है कि जाहिर सी बात है हर बंदे का जो तरबियत करने का अंदाज है या अपने बच्चों को सिखाने का अंदाज है वो मुख्तलिफ होता है, लेकिन चाहते वालिदैन सभी यही हैं कि वो अपने बच्चों की अच्छे से अच्छे तरबियत कर सकें और वो ऐसा करने की कोशिश भी करते हैं। चले मैं अब अपने घर की तरफ आ जाती हूँ, अपने बच्चों की तरफ ना। तो मेरे माशाल्लाह से 3 बेटे हैं। बड़े बेटे जो हैं वो मेरे 16 साल के हैं, छोटे बेटे जो हैं वो 12 साल के हैं और जो सबसे छोटे हैं वो 5 साल के हैं ना। अच्छा, सबसे पहले तो मैं समझती हूँ कि हमें बच्चों के साथ जो है ना दोस्ती वाला रवैया रखना चाहिए। बच्चों के साथ दोस्तों वाला रवैया रखेंगे तो तभी वो हर बात हमसे शेयर करेंगे ना। रिस्पेक्ट जो है वो भी रखेंगे और साथ जो है वो दोस्ती वाला जो है रवैया वो हम वालिदैन को रखना हो। और हर घर के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लिमिट्स होती हैं, तो वो बस अपने बच्चों को बता दें कि इन रूल्स को आप तोड़ नहीं सकते, इन लिमिट्स को आप क्रॉस नहीं कर सकते। और हम वालिदैन को ये समझाना होगा कि हमें आपकी गलती तो गवारा है, लेकिन ये है कि झूठ गवारा नहीं है। जाहिर सी बात है गलतियाँ हो जाती हैं, हम बड़ों से भी गलतियाँ हो जाती हैं और बच्चों से भी गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन ये कि अगर बच्चा सच बता देगा तो फिर जो है आप कोशिश करें कि उन्हें कुछ भी ना कहें बल्कि आराम सुकून से उनको समझा दें, तो फिर वो जो है दोबारा कभी ऐसी मिस्टेक नहीं करेंगे अगर उनसे हो गई है कोई मिस्टेक। तो अगर कोई गलती नहीं भी बच्चे से हुई लेकिन हमें फिर भी इनके जहन में ये डालना होगा कि गलती भी इंसान से हो सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि इंसान परफेक्ट है, हमसे भी गलतियाँ होती हैं, लेकिन ये है कि समझदारी इसी में है, अगर गलती हो गई है तो दोबारा वो गलती ना करें। और दूसरा ये है कि अपने वालिदैन को आके सच सच बता दें जो भी कोई गलती हुई है, तो फिर इंशाल्लाह बच्चा ऐसा ही करेगा तो फिर जो है वो बड़े नुकसान से भी बच जाएगा और आपको भी बहुत बड़ा नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा अगर खुदा न खास्ता कोई गलती हो गई है छोटी मोटी। तो क्योंकि जब हम बच्चे को सच बोलने की आदत डाल देते हैं तो फिर जो है वो हमेशा सच ही बोलता है, वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। और दूसरा ये कि माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, मुसलमान घरानों में हम लोगों ने आँख खोली है। जितने भी मुसलमान हैं हम लोग, तो हम लोगों का यही दिल करता है कि जिस तरह हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, इस तरह हमारे बच्चे भी नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें और जो भी अल्लाह पाक ने जिन चीज़ों का हुक्म दिया है उन पर हम लोग अमल करें, अपने बच्चों को भी करवाएं। और जिन चीज़ों से अल्लाह पाक ने मना फरमाया है वो हम बच्चों को जो है कहें कि इन चीज़ों से अल्लाह पाक ने मना फरमाया, आप ये चीज़ें नहीं कर सकते, ये काम नहीं कर सकते। और नमाज़ पढ़ने की भी बच्चों को तभी आदत पड़ती है, तभी वो पाबंदी से नमाज़ पढ़ते हैं, पाबंद होते हैं नमाज़ पढ़ने के। जब वो वालिदैन को देखते हैं कि हमारे वालिदैन नमाज़ पढ़ रहे हैं तो तभी वो जो है पढ़ते हैं। वैसे वो पढ़ भी लेंगे लेकिन उस तरह से वो पाबंदी नहीं करेंगे ना। तो जब वो वालिदैन को देखते हैं कि हमारे वालिदैन नमाज़ पढ़ रहे हैं, कुरान पाक पढ़ रहे हैं, तो फिर वो जो है पाबंदी भी करेंगे और शौक से पढ़ेंगे। उन्हें कहना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा कि आप नमाज़ पढ़ लें या कुरान पाक पढ़ लें। और जिस तरह हम लोग की तरह तो हमें ऐसा करना होगा कि अपने बच्चों को कुरान पाक जो है वो ट्रांसलेशन के साथ पढ़ाना होगा, तर्जुमा के साथ पढ़ाना होगा, तभी जो है उनको समझ आएगी ना। क्योंकि जैसे हम कुरान पाक अरबी में पढ़ते हैं तो उस तरह से हमें मीनिंग की समझ नहीं आती, ये हकीकत बात है। तो हम साथ तर्जुमा पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ते हैं, तो तभी जो है हमें हर बात की समझ लगती है। तो इसी तरह हमें अपने बच्चों को भी जो है समझाना होगा कि आपको तर्जुमा पढ़ना होगा तो तभी जो है आपको अच्छे से समझ लगेगी ना हर बात की जो भी कुरान पाक में लिखी हुई है। तो मेरे बड़े बेटे जो हैं वो माशाल्लाह से तर्जुमा के साथ ही कुरान पाक पढ़ते हैं, नमाज भी पाबंदी से पढ़ते हैं। और उन्हें मैंने जो है झूठ से जो है सख्ती से मना किया हुआ है। मैंने कहा आपने जो है अगर कोई गलती कर दी है तो आप जो है मुझे सच सच बताएं तो मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगी ना। तो वो ऐसा ही
करते हैं। तो जो सेकंड नंबर वाले मेरे बेटे तलहा हैं, तो वो भी माशाल्लाह से पाबंदी से नमाज जो है पढ़ते हैं। ज़ाहिर सी बात है वो अपने बड़े भाई को भी देखते हैं, वालिदैन को भी देखते हैं, तो बच्चे जो चीज़ देखते हैं वही करते हैं। हम लोगों ने अपना माहौल घर का जो है वो बड़ा ही परसकून सा रखा होता है ना, ताकि हमारे बच्चे देखें और वो जो है यही चीज़ें अडॉप्ट करें ना, क्योंकि बच्चे जब वालिदैन को देखते हैं कि वो इत्तेफाक सुकून से रह रहे हैं, उनमें किसी बात की जो है वो बहस मुबाहिसा नहीं हो रहा, तो फिर वो जो है वही माहौल अडॉप्ट करते हैं ना। तो मियाँ बीवी में कभी आन-बान भी हो जाती है। आन-बान से मुराद के कभी किसी बात से आप जो है डिसएग्री भी हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आप हर बात पे जो है वो एग्री ही हों, लेकिन ये है कि एक तरीक़ाकार होता है। जब आपके बच्चे नहीं होते घर में, तो फिर जो है आप अपना मसला सॉल्व कर सकते हैं। आप अगले की बात सुन लें और वो आपकी बात सुन लें ना। और मैं समझती हूँ कि जो वालिदैन इधर रह रहे हैं यूरोप में, उन्हें ज़्यादा फ़िक्र होती है अपने बच्चों की। वैसे तो पूरी दुनिया में जहाँ भी जिस कोने में भी वालिदैन रह रहे हैं, उन सबको अपने बच्चों की फ़िक्र होती है, लेकिन हमें इधर ज़्यादा थोड़ी अटेंशन इसलिए भी करनी पड़ती है बच्चों के हवाले से ना, क्योंकि पाकिस्तान तो ये है कि इस्लामियात का सब्जेक्ट है, तो स्कूलों में भी काफ़ी कुछ बच्चों को सिखा दिया जाता है। जैसे हम भी उधर रहते थे तो काफ़ी कुछ हमें जो है इस्लामियात के जो है सब्जेक्ट से पता चलता था, और वो माशाल्लाह से इस्लामी मुल्क है तो हर चीज़ का हमें जो है पता चल जाता। लेकिन इधर ये है कि इधर जो भी कुछ हमने सिखाना है बच्चों को, हमने खुद ही सिखाना है ना। बाकी ये है कि हमें बच्चों को साथ साथ ये भी बताना होगा कि लाइफ में जो है अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। ये नहीं होता कि आप जो है कामयाब हो रहे हैं और आप कामयाब ही होते चलें, बल्कि कभी कभी लाइफ में हमें नाकामी का मुंह भी देखना पड़ता है। लाइफ में अप्स एंड डाउन भी आते हैं, लेकिन ये है कि कामयाबी इसी में ही है कि हम सब्र से काम लें और जो है हिम्मत रखें और अल्लाह पाक से दुआ करना भी जारी रखें और अपनी मेहनत भी जारी रखें, और इंशाल्लाह फिर एक वक्त आता है जब आप दोबारा कामयाब हो जाते हैं। और हमें ये भी सिखाना होगा अपने बच्चों को, चाहे बच्चियाँ हैं या बच्चे हैं, कि अपना काम आपने खुद करना है। जो भी पॉसिबल हो सकता है, यानी कि जो आप कर सकते हो वो तो आप खुद करो ना। उनको हमें ये आदत डालनी होगी ना। और मैंने माशाल्लाह से अपने दोनों बड़े बेटों को जो है ना ये आदत डाली हुई है। वो अपने छोटे छोटे काम खुद करते होते हैं, और माएँ काम करने से बच्चों के थकती नहीं हैं, लेकिन सिर्फ ये है कि ये भी एक तरबियत का हिस्सा है कि वो अपना काम खुद कर लें जो वो कर सकते हैं ना, ताकि आगे भी जो है उन्हें कोई परेशानी ना हो ना। जैसे हॉस्टल वगैरह में बच्चा जाता है, अगर ना भी हॉस्टल वगैरह में जाए, वैसे भी आप जो है घर में होते हैं, अगर आप वाइफ की भी हेल्प करवा देते हैं, माँ की हेल्प करवा देते हैं, तो इसमें जो है कोई ख़राबी नहीं है, बल्कि जो है इसमें अच्छी बात ही है, बुरी बात कोई भी नहीं है। इधर है ये है कि स्कूलों में भी ये चीज़ सिखाई जाती है कि अपने काम जो है आप खुद करें ना, तो ये है कि बच्चों में ये बात जो है अडॉप्ट हो जाती है। बाकी ये है कि अच्छी बातें इधर भी हैं, ये नहीं है कि पूरा माहौल ही बुरा है, और ये है कि आपने अपना घर का जो माहौल है वो अगर आप अच्छा रखते हैं तो फिर जो है सारा कुछ अच्छा रहता है। और ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम वालिदैन को ये चीज़ समझनी होगी, ये बात समझनी होगी कि जिस तरह हमारी 35 साल या 40 साल एज है, तो हमारे बच्चे ऐसे ही मेच्योर हों, ऐसे ही समझदार हों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हम भी तो इतनी एज में ही समझदार हुए हैं ना, या हमें भी इतनी एज में ही मेच्योरिटी आई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि 12 साल का, 16 साल का या 17 साल का या 13 साल का बच्चा उसमें इतनी ही समझदारी या इतनी ही मेच्योरिटी हो ना। तो ये बात हम वालिदैन को समझनी होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जिस तरह बच्चे एज में जाते हैं उनमें समझदारी भी आती जाती है, मेच्योरिटी भी आ जाती है, लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें ज़ाहिर सी बात है बच्चों को जो है पहले समझानी होती है। वो जब एज गुजर जाती है तो तब फिर उनको समझ नहीं आती, फिर टाइम गुजर जाता है। और ये है कि कुछ बातें हमें स्टार्टिंग में समझानी होती है, ज़ाहिर सी बात है अर्ली एज में, और कुछ चीज़ें जो हैं वो एज के साथ, वक्त के साथ बच्चों में खुद आ जाती हैं। अल्लाह पाक मेरे बच्चों को भी और आप सब के बच्चों को भी नेक इंसान बनाए और इन्हें वालिदैन का फरमाबरदार बनाए, और अल्लाह पाक हर वालिदैन को इतनी उम्र ज़रूर दे कि वो अपने बच्चों की खुशियाँ देख सकें। आमीन सुम आमीन। और मैं ये समझती हूँ कि बच्चों की तरबियत के साथ साथ मियाँ बीवी को आपस में भी जो है प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बच्चे जब ये सारा कुछ देखते हैं कि हमारे माँ बाप आपस में इत्तेफाक से रहते हैं, सुकून से रहते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है बच्चे जो है अपनी आने वाली ज़िंदगी में भी ये जो है चीज़ अपनाएंगे, इस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे ना। और ये टॉपिक ऐसा है कि दिल यही करता है कि इस पे ना जो है मज़ीद बातचीत की जाए, लेकिन ये कि वीडियो हो चुकी है ख़त्म, तो अब यहाँ मैं आपसे भी इजाज़त चाहती हूँ। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।